खबर है खटीक छात्रावास जयपुर में शुरू हुई निशुल्क मेस व्यवस्था की। दिनांक 1 फरवरी 2023 को संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास जयपुर में मुख्यमंत्री सलाहकार एवं दूदू विधायक बाबूलाल नागर के सानिध्य में और खटीक समाज के गणमान्य सदस्यों के साथ राजस्थान खटीक समाज महासमिति की कार्यकारिणी के सदस्यों सहित वैशाली नगर निवासी पूर्व पुलिस अधिकारी बंशीधर असवाल ने अपनी धर्मपत्नी सुखदा असवाल और परिवार के आए सदस्यों के साथ छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों को अपने कर कमलों से भोजन करवाकर निशुल्क मेस की 2 वर्ष के लिए शुरुआत की। विधायक बाबूलाल नागर ने खटीक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि बंशीधर असवाल व इनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपनी तरफ से निशुल्क मेस की व्यवस्था की। मेस के बिना छात्रावास अधूरा ही होता है। संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास में के लिए विधायक बाबूलाल नागर ने अध्यक्ष सहित पूरे कार्यकारिणी से निवेदन किया। खटीक छात्रावास में ही एक तरफ महिला छात्रावास बनाने के लिए विधायक बाबूलाल नागर ने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। बंशीधर असवाल की धर्मपत्नी असवाल से विधायक महोदय ने निवेदन किया कि महिला छात्रावास के लिए आपके द्वारा 2 वर्ष के लिए निःशुल्क मेस की व्यवस्था की जाएगी। बंशीधर असवाल और सुखदा असवाल ने एक ही साथ निवेदन को स्वीकार कर लिया। बंशीधर असवाल ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि मैं समाज की सेवा के लिए पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूं और भविष्य में भी हमेशा ऐसे ही तैयार रहूंगा। मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा का कार्य हो, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राजस्थान खटीक समाज महासमिति के महामंत्री राजेश नागौर ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रावास को श्रेष्ठ बनाना हमारा पहला दायित्व है। हमें इसमें कई सुधार करने जा रहे हैं। जल्द ही महिला छात्रावास की नींव भी रखी जाएगी। राजस्थान खटीक समाज महासमिति के अध्यक्ष भगवान साई परिडवाल ने बंशीधर असवाल इनके पूरे परिवार को और आए हुए समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हुए विधायक महोदय बाबूलाल नागर से कहा कि जल्द ही महिला छात्रावास की भी नींव रखेंगे। मेस की शुरुआत करने आए हुए सभी समाज बंधुओं ने भोजन भी ग्रहण किया। कार्यक्रम में विधायक बाबूलाल नागर, समिति अध्यक्ष भगवान साई परिडवाल, महामंत्री राजेश नागौर, कोषाध्यक्ष कमल पहाड़िया, हनुमान साहे दायमा, राजेश चावला, सुदेश खींची, एडवोकेट महेश चावला, हेमराज सामरिया, पूर्व IAS SP बसवाला, अशोक मल्होत्रा, पार्षद दीपक असवाल, सुंदरलाल ओसवाल, राजेंद्र प्रसाद दायमा, डॉक्टर मालीराम असवाल, JP असवाल आदि अनेक समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा छात्रावास में अध्ययन कर रहे समस्त छात्र भी मौजूद रहे। छात्रों ने मेस चालू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बंशीधर असवाल को धन्यवाद दिया। खटीक समाज में श्रेष्ठ पत्रकारिता के माध्यम से मेरे द्वारा समाज को जोड़ने का और समाज में जागृति करने का जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मुझे धन्यवाद दिया। खटीक समाज इसी तरह से श्रेष्ठ कार्य करते हुए हमेशा तरक्की करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। इस समिति के अध्यक्ष महोदय, समाज बंधुओं, माता बहनें, कुछ बंशीधर जी का मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आज दिन में सोच रहा था, दिन में एक दिमाग में आ रहा था, राजस्थान की राजधानी है और मेरा तो मानना है कि राजस्थान में हमारे बहने समाज में कोई कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में चल गया है, लेकिन जो ये लोकेशन है हमारी यूनिवर्सिटी, सारे डिपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स, इनके बीच में हमारा एक खटीक समाज का छात्रावास, तो मन कर रहा था कि मैं शक्ति वालों के सामने एक लाइन चला के आऊंगा कि आपकी संस्था का अगला जो कार्यक्रम है, अगला जो सोच है, क्योंकि हम आपकी कार्यक्रम नहीं है, हम आपसे बदले में नहीं है, हम तो फ्रीलांसर हैं। जो अच्छा लगेगा वो कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी सुझाव दे सकते हैं। बना हुआ तो कोई पदाधिकारी होगा तो बना हुआ है। तो हमारा एक सोच था कि इन 2 सालों में जो पहला कार्यकाल आपका है, इस कार्यकाल में हमारे एक बॉयज का हॉस्टल, इसको ढंग से आपको चलाना है। इस 2 साल के अंदर हमारे 50 बच्चियों का छात्रावास भी आपको बनाकर यही चलाना है। सुखदा असवाल ने प्रेरणा के लिए एक लाइन दी है कि
बंशीधर सवाल ही, अगर बच्चों का खाना देंगे, अगर बच्चों का बना दोगे तो वो खाना भी मैं दे दूंगी। इन्होंने बहन कर दी, आपने बहन दे दी। एक दिन भर में मेरी बात चल रही थी, इसीलिए मैं जल्दी आना चाहता कि मैं आप छठे वाले थे, मैं कह रहा हूँ 5 बजे आ जाऊंगा, मैं 7 बजे आ जाऊंगा, क्योंकि दिन भर यार मेरे दिमाग में चल रहा कि इस समिति के अध्यक्ष महोदय, समाज बंधुओं, माता बहने, कुछ माता बहने भी नहीं, बेटी बेटी, जिस समाज से आप हम सब हैं उसका दायित्व है। मैं बहुत लंबी चौड़ी कोई कथा व्यथा अपनी नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आज जिस बात को लेके आप हम सब नागर साहब की प्रेरणा से और सभी समाज बंधुओं की भावना को देखते हुए ये कार्य 1 तारीख को आपके निर्देशन के अनुसार आरंभ किया गया है। साथ बैठ के जैसी भी रूखी सूखी समाज के हित की बनी है वो अपन साथ बैठ के खाएंगे। एक चाय का, चाय बाद में पिएंगे, पहले पिएंगे वो आप जैसे। नागर साहब के जो वचन है सिरोधारी है। हम तो आपकी आज शुरुआत को वरदान बनाना चाह रहे हैं कि आपने मैच शुरुआत करी, एक लाइन बच्चों की ओर खींची, आपकी हम तो इसको वरदान बनाना चाह रहे हैं आज की शुरुआत। आपकी बुलंद होगी ना, उसका दरवाजा भी बुलंद होना चाहिए। इस कार्य के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ और ऐसे प्रोग्राम हमेशा आगे बढ़ते रहे। और नारायण साहब का जो सपना मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उस सपने को भी पूरा करने में अपनी पूरी इजाजत है। खटीक छात्रावास में एक नए सिरे संचालक के मौके पर हमारे मुझे बनाने मुख्यमंत्री जी के सलाहकार विधायक गुरु आदरणीय बाबूलाल नागर साहब, इस कार्यक्रम के जिनकी वजह से आयोजन आज ये मैच का हुआ है, आदरणीय बी यशवंत साहब और उनके पूरा परिवार, हमारे बीच में बसोला साहब भी विराजमान है, हमारे चुनाव अधिकारी जिन्होंने बात सर्टिफिकेट दिया 28 के आप भी विराजमान जी, और आपने जो सर्टिफिकेट जिस रूप में दिया, जिस जो सोच से दिया उसके हम खराब करेंगे, आप मेरा विश्वास है। हमने इस 1 महीने की प्रोग्रेस में आपको साहब को बताना चाहता हूँ। हमने एक वाटर कूलर की आपके उससे चरणों से संचालित किया है। हमने कैमरे का ऑर्डर दे दिया, 25-30 कैमरे यहाँ पर लगेंगे। हमने फीडर से बात की, जितनी भी पाइपलाइन लाइट इधर उधर टूटी फूटी है वो सबको ठीक करा रहे हैं। और बाकी कई सारी ऐसी प्लानिंग हमने कर ली है। बैंक अकाउंट हमने खुलवा लिया, हमने पैन कार्ड बनवा लिया। अब एटीजी का प्रयास कर रहे हैं कि एटीजी भी तुरंत प्रभाव से ले लें। एक थोड़ा लीगल उसमें अड़चन आ रही है, वो लीगल अड़चन को दूर करने के बाद उसको हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। हम एक बहुत जल्दी एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी भाषा है उनको सबको आप यहाँ बुलाएंगे और मान सम्मान देंगे, चाहे हाईटी के उनको बुलाएंगे यहाँ पर और उनसे हम यहाँ पर निवेदन करेंगे कि आप जब इस हॉस्टल में हमारी ये प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ उनको यहाँ पर बुलाएंगे कि हमारी ये प्लानिंग है, इसमें काम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आपने हमको मार्गदर्शन दिया कि महिला छात्रावास, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी इस हॉस्टल की बिल्डिंग के मेंटेनेंस के बाद में हमारी पहली प्राथमिकता हुई कि हम उसको बनाएं और इस 2 साल के कार्यकाल में ही शुद्ध आस्वादी से हाथों से बच्चों को हम खाना खिलवाएं। तो वो पढ़ाई करें, उसको पढ़ाई के लिए ये विद्या का मंदिर है। फॉर्मेट वगैरह फार्म सब छपवा नहीं है। हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, आपसे भी राय मशवरा करेंगे कि किस
स्टेटस के लोगों बच्चों को हम यहाँ पे एडमिशन दें, क्या मेरिट रखें, क्या जो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं RSIS की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसके बारे में क्या सोचना है, इनका एकेडमिक स्टेटस हम लोग क्या रखें, ये सारी चीज अब हम 15 तारीख तक तय करके आपको बता देंगे और आपसे राय मशवरा कर लेंगे इस बारे में। और विद्या का मंदिर हम बना देंगे और यहाँ पर जो 70 बच्चे रहेंगे 70 के 70 को टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बन के हमारा समाज का नाम रोशन करेंगे, बशर्ते कि बच्चे हमको कोऑपरेट करेंगे। छात्रावास में मैच चल रही है, इसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मैच का संचालन किया, श्री यशवाल साहब ने। हम यहाँ पर परसों से मैच चल रही थी, जो आज चल रही है, इससे सभी छात्रों को फायदा हुआ और अध्ययन में सुविधा हुई। छात्रावास में मेस आरंभ की गई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम गांव के लोग हैं। गांव में यूँ कहा करते थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और इसी तरह हम जब यहाँ विद्यार्थी थे तो अगर छात्रावास में मैथ्स नहीं तो छात्रावास का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आज ऐसे भामाशाह ने, मैं साधुवाद देना चाहूँगा उन भामाशाह को, सम्मानीय बंशीधर जी यशवाल साहब को, हमारे पुलिस SP महोदय को, कि हमारे बेटे बच्चों के लिए 2 साल के मैथ्स का जो उन्होंने जिम्मा हाथ में लिया है, आज उन्होंने 1 फरवरी को ही आज उसका शुभारंभ किया है और हम सब भागीदार बने हैं उनको साधुवाद देने के लिए। साथ ही एक बात और उठ के आई आज, जो बंशीधर बसवाल जी ने जो आज नेक काम हमारे बच्चों के लिए मैथ्स शुरू किया है। आज के दिन ही हमारी जो समिति है, हमारी संस्था है, इन लोगों के सामने एक समाज के लोगों ने एक लाइन दी है कि बच्चों का छात्रावास हमारा हो गया है, अब आपको हमारी बेटियों का छात्रावास ही बनाना है। और इस बात को समिति के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आने वाले साल भर, 1.25 साल में इस छात्रावास में, ये हमारा बेटों का छात्रावास, बराबर में ही इसी परिसर में हमारी बेटियों का छात्रावास वो भी बनेगा। वो भी जो स्वर्ण एक इतिहास होगा हमारे समाज की संस्था का और हमारे समाज के लोगों का, कि जो जोश और उत्साह मैं समाज के लोगों का देख रहा हूँ। हम सबका मकसद एक ही है, हमारे बेटे बेटियाँ देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, वो हमारा समाज का नाम रोशन करें। ये संस्था खटीक समाज में जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या समाज की ऐसी संस्था हैं, ये हमारे उन बेटे बेटियों को वातावरण दें अपना उज्जवल भविष्य बनाने का। और निश्चित रूप से अच्छा संकेत है, जहाँ आज मैच की शुभारंभ हुई, एक दानदाता ने, भामाशाह ने, यशवाल साहब ने आज मैच की शुभारंभ करी, साथ साथ ही उनके मैच की शुभारंभ, मुझे लगता है ये शुभारंभ वरदान बनने की स्थिति में आ रहा है। जब यहाँ बालिका छात्रावास की आज बात चल गई और बालिका छात्रावास के लिए बंशीधर यशवाल जी की धर्मपत्नी ने और कहा, आगे बढ़ के उन्होंने बंशीधर जी के भी एक और कील ठोक दी कि अगर ये बच्चों का मैच कर रहे हैं तो आप बालिका छात्रावास बनाओ, मैं बेटियों की मैच करूँगी, मैं बेटियों को खाना मैं खिलाऊंगी। विधायक महोदय, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत हुई। और ब्रजेश नावरिया जी, डेली क्राइम न्यूज ने जो समाज में जागृति पैदा करने का काम किया है, मैं पिछले महीने 1.5 महीने से देख रहा हूँ कि पूरे राज्य को, लोगों को, ब्रजेश नावरिया जी आपकी डेली क्राइम न्यूज जो खटीक समाज के लोगों में उत्साह पैदा कर रही है, उनको जोड़ रही है, एक धागे में, एक माला में पिरोने का काम कर रही है। आपको मैं साधुवाद देता हूँ। मेरे लिए कहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। लेकिन बताना चाहता हूं कि मैं आज जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं अपने समाज के लिए,
समाज के आशीर्वाद से ही कर रहा हूं और आगे भी भविष्य में मैं ऐसे ही कार्य करता रहूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।